एक लड़की जो हिंदू बाबा के पास गई, मगर देखें, इस बाबा ने जो कुछ लड़की के साथ किया और जो धोखा उसके साथ हुआ, वो देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। दोपहर की नरम रोशनी गांव की कच्ची गलियों पर फैल रही थी। सूरज की किरणें सुनहरे धागों की मानिंद जमीन पर बिखरी हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके गर्द हमेशा हलचल रहती। आज भी चंद औरतें घड़े भरने के लिए वहां मौजूद थीं। उन औरतों के दरमियान सकीना भी खड़ी थी। उसके हाथ में घड़ा था, मगर चेहरे पर एक ऐसी उदासी छाई हुई थी जो दिल के राज खोल देती है। जब वो घड़ा भर रही थी तो दो औरतों ने उसे गौर से देखा। आखिर एक ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, क्या बात है सकीना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सकीना ने लम्हा भर को सर झुकाया, फिर धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही दिल बोझल है। तुम तो जानती हो ना मेरे हालात। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से सर हिलाया। एक ने धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे, सब्र रखो। ये सुनकर सकीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक ठंडी सांस ली, मगर उसकी आंखों में उदासी और गहरी हो गई। सब औरतें घड़े भरकर अपने घरों को रवाना हो गईं, मगर सकीना वहीं कुएं के पास पत्थर पर बैठ गई। घड़ा पास रखा था और उसकी आंखों में सोचों की परछाइयां लहरा रही थी। दिल दुख और महरूमी से लबरेज था। काफी देर वो यूं ही बैठी रही, फिर जैसे दिल का बोझ संभाल न सकी, घड़ा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़ी। मिट्टी के छोटे से घर के आंगन में दाखिल हुई तो वीरानी उसका इस्तकबाल करने लगी। खामोश दीवारें जैसे उसकी तन्हाई की गवाह बन गई थीं। वो धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ी, चूल्हे पर बर्तन रखे और खाने की तैयारी करने लगी। मगर उसके हाथ काम कर रहे थे और जहन दूर किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ था। सकीना और रफीकट की शादी को अब 9 बरस बीत चुके थे। गांव की औरतें तो अक्सर उसके दुख को जानती थीं, मगर असल चोट वो थी जो सिर्फ सकीना के दिल पर थी। औलाद की नेमत से महरूम रह जाना उसके लिए एक नासूर बन चुका था। हाल ही में रफीकट के अल्फाज उसके दिल को और भी जख्मी कर गए थे। सकीना, अगर कुछ अरसे में हमें औलाद न हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? ये अल्फाज सकीना के कानों में बार बार गूंजते और उसके दिल को खून के आंसू रुलाते। वो बेबसी में हर रोज खुद से सवाल करती कि अब क्या करे, कहाँ जाए। इन्हीं दिनों एक दोपहर उसके कच्चे आंगन के बाहर किसी बूढ़ी औरत की मध्यम सी आवाज सुनाई दी, बेटी, कुछ खाने को है तो दे दे। सकीना ने दरवाजा खोला तो सामने एक ज़ईफ औरत खड़ी थी, हाथ में पुराना सा प्याला और आंखों में भीख मांगने की आदि थकन। सकीना ने कहा, रुको अम्मा, अभी कुछ लाती हूं। वो अंदर गई और चंद सिक्के लाकर उसके प्याले में डाल दिए। औरत के लबों पर दुआ के बोल आ गए, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बता तुझे कौन सी दुआ दूं। ये सुनकर सकीना के जब्त के बंधन टूटने लगे। वो आहिस्ता आवाज में बोली, मेरी औलाद नहीं है, दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी ये नेमत दे दे। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो सकीना के करीब आई और राजदारी से बोली, बेटी, मेरे पास एक हल है। अगर तू मेरी बात मान ले तो तुझे भी औलाद मिल जाएगी। सकीना ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? वो औरत सकीना के घर के अंदर दाखिल हो गई और धीरे धीरे बोली, इस गांव के पार दरिया के उस तरफ एक बाबा रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन औरतों ने उनसे इलाज कराया, उनके यहां औलाद हुई। तुम भी उनके पास जाओ। हाँ, इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देना होंगे। पैसों के बिना तो कोई किसी का काम नहीं करता। ये सुनकर सकीना के दिल में एक नई लहर सी उठी, मगर उसी लम्हे बूढ़ी औरत ने कुछ और कहा, लेकिन याद रखना, वो बाबा हिंदू हैं। सकीना एकदम चौंक गई। उसके दिल में जैसे बिजली कौंध गई, मगर फिर ख्वाहिश की तेज लहर ने उसके ईमान और खौफ पर गालिब पाना शुरू कर दिया। आंखों में इज़्तिराब और लब्बों पर लरजती हुई सरगोशी उभरी। अच्छा, कल दोपहर को आ जाना, उस वक्त रफीकट काम पर होगा, हम दोनों चले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता गली के दूसरे घरों की तरफ बढ़ गई। प्याला बजता रहा, भीख की सदा गूंजती रही, मगर सकीना के दिल में एक तूफान बरपा था। उसके दिमाग में ईमान और ख्वाहिश के दरमियान जंग छिड़ गई थी। एक तरफ रब पर यकीन की मध्यम रोशनी थी और दूसरी तरफ औलाद की शदीद ख्वाहिश का अंधेरा। आखिरकार ख्वाहिश गालिब आ गई। उसके दिल में एक ही सदा गूंज रही थी, मुझे अपनी औलाद चाहिए,
हर कीमत पर। अगली दोपहर जब रफीकत खाना खाकर काम के लिए निकल गया तो सकीना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो शिद्दत से उस बूढ़ी औरत का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आंगन के बाहर कदमों की छाप सुनाई दी और वो ज़ैफ औरत आ गई। सकीना ने अपना दुपट्टा संभाला और तेज कदमों के साथ उसके साथ चल पड़ी। रास्ता जैसे तवील होता जा रहा था। सकीना की हथेलियां वो पसीने से भीग गईं। दिल बार बार धड़कने लगा, मगर फिर भी उसने हिम्मत जमा की और चलती रही। बिलाखिर वो दोनों एक छोटे से मकान के सामने रुक गईं। मकान आम सा लग रहा था, गोया यहाँ कोई खास बात ना हो, मगर सकीना का दिल बेवजह ही कांपने लगा। बूढ़ी औरत ने पर्दा हटाया और उसे अंदर ले गई। कमरे में एक सन्नाटा सा था। वसत में एक बोसीदा दरी पर लंबे बालों वाला काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसके गले में मालाओं की कई लड़ियों का बोझ और हाथों में अजीब से इशारे थे। आंखें बंद थीं और लबों पर कोई नामानूस विर्द जारी था। बूढ़ी औरत उसके करीब जाकर बोली, बाबा, आ गई वो औरत जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सकीना का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वो आंखें सरखी से भरी हुई थीं, जैसे अंदर कोई शोला जल रहा हो। हिंदू बाबा ने करखत आवाज में पूछा, क्यों आई हो तुम? सकीना की आवाज लरज गई, मगर फिर भी बोली, मेरे यहां औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए। बाबा ने गहरी नजरों से उसकी सूरत को देखा और फिर कहा, मिल जाएगी, फिक्र मत करो, लेकिन कल 1 लाख रुपए लेकर आना, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। यह सुनकर सकीना के कदमों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा कर बोली, बाबा, मेरे पास तो 1 लाख नहीं है, न ही मेरे शौहर के पास इतने पैसे हैं, हम गरीब लोग हैं। बाबा की आंखों में अचानक गुस्से की लाली भड़क उठी। वो गरजाया, तुम्हें अगर अपनी मुराद पूरी करनी है तो 1 लाख का इंतजाम करके आओ, वरना चली जाओ यहां से। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं चंद दिनों में यहां से चला जाऊंगा। सकीना के कान सन्नाटे में गूंजने लगे। वो बूढ़ी औरत की तरफ बेबसी से देखने लगी। दोनों बाहर निकल आईं। बूढ़ी औरत ने सकीना के कान में धीरे से कहा, कहीं से इंतजाम कर लो, देखो बाबा चले गए तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सकीना का दिल और भी बोझल हो गया। घर आकर वो देर तक सोचती रही। बार बार रफीकत का चेहरा और उसकी वो धमकी जहन में गूंजती, अगर औलाद न हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। फिर अचानक उसे अपनी शादी की पहली रात याद आई, जब रफीक ने मोहब्बत से उसे सोने की एक चैन तोहफे में दी थी। वो अलमारी खोलकर उस चैन को निकाल लाई। देर तक उसे देखती रही। दिल भर आया, मगर फिर आंखों में अज़्म उभरा। यही वाहिद रास्ता है, मुझे अपनी औलाद चाहिए, हर कीमत पर। सकीना ने वो चैन बेच दी थी और आज वो दोबारा उसी रास्ते पर खड़ी थी जहां उसने अपनी इज्जत और उम्मीद के बीच फैसला किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर ज्यों ही उसके पास पैसे पहुंचे, वो बूढ़ी औरत के साथ बेइख्तियार बाबा के घर पहुंची। इस बार पैसे पूरे थे और बाबा ने फौरन अपने विर्द शुरू कर दिए। उसने एक छोटा सा सफूफ सकीना की तरफ बढ़ाया और कहा कि उसे पानी में घोलकर खुद भी पीना है और अपने शौहर को पिलाना है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, 2 दिन बाद वापस आना, फिर तुम्हारा आखिरी इम्तिहान होगा। अगर ये पास कर लोगी तो तुम्हें औलाद मिलेगी। सकीना खामोश रह गई। दिल में एक दर्द, दिल पर एक खौफ और उम्मीद की एक बारीक सी रोशनी एक साथ जल रही थी। वो घर लौटी तो रात भर नींद उसके रंजो इस्तिराब ने चाट ली। अगर रफीक को पता चल गया तो? वो सोचते सोचते घबरा कर पलट गई, मगर औलाद की चाह ने उसके आजा मजबूत कर दिए थे। 2 दिन गुजरे। बूढ़ी औरत उसके घर आकर कहने लगी कि बाबा ने एक आखिरी शर्त रखी है, सुनकर समझे बगैर मानना होगा। औरत ने हिचकिचाते हुए सरगोशी में बताया, बाबा चाहते हैं कि तुम किसी 4-5 साल के बच्चे को बाबा के पास ले जाओ। बाबा उसी के जरिए तुम्हारी बंदिश खोलेंगे। अगर न करो तो तुम हमेशा इस नेमत से महरूम रह जाओगी और रफीका दूसरी शादी कर लेगा। ये बात सुनकर सकीना के अंदर एक झलझला सा उठा। उसके दिल ने एहतिजाज किया, मैं अपनी औलाद के लिए दूसरों के बच्चों को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? मगर बूढ़ी औरत की धमकी और अपने घर की खामोश तकसीम ने आखिरकार उसका ईमान तोड़ दिया। वो खुद से वादा कर गई कि ये काम आखिरकार कर ही लेगी। अगली सुबह उसने अपना फैसला अमली शक्ल दे दिया। सकीना ने पड़ोसन फातिमा की 5 साल की बच्ची को खेल समझाकर अपने पास बुला लिया। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ एक मुख्तसर बातचीत और बच्ची का बेखबरी से उसके पीछे चलना। वह बच्ची निडर थी। सकीना के लिए बचपन की मासूमियत थी।
मगर सकीना के अंदर शर्मिंदगी और डर की लाली फैलती गई। जब वह बच्ची बाबा के घर के अंदर पहुंची तो बच्ची के मुंह पर डर के साए दिखाई दिए। बाबा को देखकर वह रुक गई, आंखों में सवाल और होंठों पर चुप्पी। सकीना ने धीरे से उस बच्चे को वहां छोड़ दिया, एक ऐसा कार्य जिसने उसके अंदर की औरत को चीर दिया। उसने बच्ची का हाथ छोड़कर पीछे मुड़ते ही दौड़ते हुए वहां से निकलना बेहतर समझा। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था, माथा पसीने में भीग रहा था, सांसें बोलने को तैयार नहीं थी। वह घर की तरफ तेज कदमों से लौटी, हर कदम पर खुद को नीचा महसूस करती, किस्मत के फैसले पर शर्मिंदा और साथ ही एक छुपी हुई उम्मीद जो उसके अंदर जिंदा रह गई थी। उसके अंदर का सन्नाटा भी शोर मचाता था। वह जानती थी कि उसने एक रेखा पार कर दी है जिसका बोझ सारी उम्र उसके साथ रहेगा। सकीना घर लौटी तो दिल की धड़कन नियंत्रण से बाहर थी। कुछ ही देर बाद रफीकत भी काम से आ गया। घबराहट को छुपाने के लिए उसने खुद को व्यस्त दिखाया और खाना लगाया। दोनों चुपचाप खाने बैठे, मगर सकीना के दिल में डर का साया फैलता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि बाबा उस मासूम बच्ची के साथ क्या करेगा, मगर दिल के एक कोने में वह सच से डर रही थी। खाने के दौरान ही अचानक बाहर से शोर उठ गया, महिलाओं की चीख पुकार, पुरुषों के घबराए हुए कदम। सकीना और रफीका दोनों बाहर निकले। गांव के बीचों बीच फातिमा रोते चिल्लाते अपनी बेटी का नाम पुकार रही थी। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची कहां गई? किसी ने मेरी बेटी को देखा है। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ खेतों की ओर गए, कुछ गलियों में आवाजें दे रहे थे, मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। फातिमा आंखें नोचने को थीं, आसमान की ओर हाथ उठाकर रो रही थी। जिसने यह किया है, अल्लाह उसे भी संतान का दुख दे, कभी खुशी न दिखाए। सकीना वहां खड़ी सब कुछ देख रही थी। दिल में तूफान था मगर जुबान बंद। वह सिर्फ अपने पति के साथ चुपचाप खड़ी रही। हर बद्दुआ जैसे सीधे उसके दिल पर लग रही थी। 3 दिन बाद बाबा के कहे समय पर वह फिर उस अंधेरी घर में पहुंची। अंदर कदम रखते ही आंखें ठिठक गईं। कोने में खून से सने कपड़े पड़े थे, वही कपड़े जो फातिमा की बच्ची के थे। सकीना का दिल कांप गया, सांस गले में अटक गई, चेहरा उड़ गया, मगर एक पल में उसने अपने डर को निगल लिया, आंखों पर मजबूती का पर्दा डाल लिया। बाबा ने उसे देखते ही हमकार भरी हंसी लगाई। तो तुमने यह परीक्षा भी पूरी कर ली, शाबाश। सकीना कांपते दिल के साथ पास बैठी तो बाबा ने तिरछी नजरों से कहा, अब आखिरी दवा के लिए और पैसे लाने होंगे, तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। यह सुनकर सकीना सन्न रह गई। वह बेबसी से बोली, बाबा जी, मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? पहले ही अपनी शादी की पहली निशानी बेचकर आपको दे चुकी हूं। मेरा पति भी कुछ नहीं जानता, अब मुझ पर दया करें। बाबा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो, या पैसे लाओ या यहां से निकल जाओ। यह सुनकर सकीना के अंदर गुस्सा और बेबसी एक साथ उबल पड़े। वह वहां से उठ खड़ी हुई और घर लौट आई। रात भर सोचती रही कि बाबा ने उसके साथ ये क्यों किया। आखिर कब तक वह इस यंत्रणा में फंसी रहेगी। अगले ही दिन वह बूढ़ी औरत फिर उसके दरवाजे पर आ पहुंची, लेकिन अब उसके तेवर बदल चुके थे। आंखों में कड़कपन और आवाज में धमकी थी। वह गर्जी, जल्दी पैसे का इंतजाम करो, वरना अंजाम सोच भी नहीं सकती। सकीना के दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह कांपते हुए बोली, तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बूढ़ी औरत का आखिरी वाक्य जैसे सकीना के सीने पर पत्थर बनकर गिरा। 2-3 दिन में पैसे का इंतजाम न किया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी, और मेरे पास सबूत भी है। यह कहकर वह पलट गई। सकीना के कदम जैसे जमीन में गड़े हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाते हुए आंगन में आकर बैठ गई और सिर दोनों हाथों में दबा लिया। हे अल्लाह, ये मैं किस चक्र में फंस गई? अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब और धोखे नहीं सहेगी। वह खुद बाबा के सामने जाकर सब कहेगी कि यह सब खेल बंद करे और उसे डराना धमकाना छोड़ दे। अगले दिन सकीना बाबा के घर पहुंची। अभी दरवाजे पर ही थी कि अंदर से आने वाली आवाजों ने उसकी रूह को झकझोर दिया। वह रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, बाबा जी, फिक्र न करें, हम उसे और भी काबू में कर लेंगे। और बाबा की गहरी आवाज आई, हाँ, वो लड़की अब हमारे जाल में है। वो बच्ची जिंदे है, अभी 5 बरस की। हम वक्त आने पर उसकी बलि दे देंगे। अभी तो वो हमारे कब्जे में है। खून से सने कपड़े इसलिए दिखाए थे ताकि सकीना डरे और पैसे देने पर मजबूर हो।
अब इससे ज्यादा दौलत बटोरने की तैयारी करो। यह सुनकर सकीना का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर फिर हिम्मत करके उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों चौंक गए। उन्हें मालूम ही न था कि सकीना सारी बातें सुन चुकी है। वह अंदर आई, आंखों में आंसू और होठों पर कपकपाहट। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे लूटा है, मुझे धोखा दिया है। मैं यह सब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सकीना अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि बाबा एकदम उठ खड़े हुए। उसके हाथ में लोहे की जंजीरें थीं। उसने लपक कर सकीना के हाथ पांव बांध दिए। सकीना होश खो सी गई, चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए, अल्लाह के वास्ते। मगर बाबा बेहुनर बने रहे। उसने एक पुरानी कैंची उठाई और सकीना के सर के बाल काटने लगा। बाल जमीन पर बिखरते गए और सकीना की चीखें कमरे की दीवारों में गूंजने लगीं। कुछ लम्हों बाद बाबा पीछे हटे, जंजीरें खोल दी और ठंडी आवाज में बोले, अब जा सकती हो। मुंह तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस ये बाल चाहिए थे। इनके जरिए मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। देख लेना, 1 महीने में तुम्हें औलाद जरूर होगी। उसके होंठों पर एक मक्खर सी मुस्कान थी, जैसे शिकारी ने शिकार को फिर भी काबू में रखा हो। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने कटे हुए बाल देखे, दुपट्टा जल्दी से सर पर डाला और नकली सुकून के साथ बोली, ठीक है बाबा, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, बस मुझे औलाद दे दीजिए। बाबा ने सर हिलाया, मगर वह यह न जान पाया कि सकीना के दिल में अब कुछ और ही तूफान पल रहा है। वह बाहर निकली तो उसके कदम तेज थे, सांस भारी और आंखों में एक नया फैसला झलक रहा था। यह खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, अब मैं खुद कुछ करूंगी। सकीना घर पहुंची तो सबसे पहले वुजू किया। वह बैठ गई। पैर कांप रहे थे, मगर दिल में तहदार से तौबा का इरादा था। थोड़ी देर बाद वह रुककर अल्लाह के सामने सिर झुका बैठी, गुजारिश करके अपने किए की माफी मांगी कि उसने मुसीबत में अंधी उम्मीद के हाथ अपनी इबादत बेच दी और एक झूठे पीर पर भरोसा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में नादामत का बोझ था, मगर साथ ही एक नई हिम्मत भी जागी। अब सच सामने लाना है। इसी दौरान उसका ख्याल बार बार फातिमा की लटकी हुई आवाज और उसकी खोई हुई बच्ची पर था। वह जान चुकी थी कि बच्ची जिंदा है। यह सोच उसके अंदर एक धमक बदल गई। उसे फौरन सच सबके सामने लाना होगा। शाम को जब रफीकत घर आया तो सकीना उसे रोक नहीं पाई। रोते हुए उसने सारी हकीकत सच सच बयां कर दी। रफीकत पहले सदमे में रह गया, फिर गुस्से और नफरत के मिले जुले एहसास ने उसे झकझोरा। वह गुस्से में सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, तुमने ऐसा कैसे किया? अल्लाह का शानाह तोड़कर तुमने किसी इंसान को शरीक ठहरा दिया और एक मासूम बच्ची तक को इस तरह फंसाया। सकीना ने दोनों हाथ जोड़कर तसल्ली मांगते हुए कहा, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मैं पछताती हूँ, मेरी गलती बहुत बड़ी है। रफीक ने तुरंत फातिमा और उसके घर वालों को इत्तला दी। फातिमा को जब सही मालूम हुआ कि उसकी बच्ची जिंदा है तो उसे गम में थोड़ी सी राहत मिली। सकीना सिहर कर फातिमा के पैरों में गिर पड़ी और बेपर्द होकर माफी मांगी। फातिमा ने, जिसके दिल में मां की ताकत थी, सकीना के सच्चे पछतावे को देखकर उसे माफ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बच्ची जिंदा थी। फातिमा ने अपने भाई, जो शहर में ASP था, को भी फौरन बता दिया। वक्त पर और मजबूत कानून का सहारा लेने का फैसला किया गया। अगले दिन ASP खुद गांव पहुंच गया। उसने सकीना और फातिमा से संभल कर कहा, सकीना, तुम उस बाबा के सामने जाकर ऐसा ड्रामा करो कि वह बिना वजह बाहर निकल आए। तुम्हारा बहाना यह होगा कि तुमने पैसे ला दिए हैं और बाबा अब बाहर करेंसी लेने जा रहा है। हम उसी लम्हे छापा मार देंगे। अंदर जो कुछ बरामद होगा वही तुम्हारे खिलाफ सबूत होगा। सकीना के अंदर इंसाफ की आग थी। उसने हिम्मत पक्की की और सिर हिलाया। दिल में डर था, मगर इंसाफ की आग ने उसके हौसले को जला दिया। वह जानती थी कि अगला दिन उसकी आजमाइश भी होगा और नजात की शुरुआत भी। अगले रोज सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। गांव के एक गोशे में SP रेहान अपनी टीम के साथ, रफीका और चंद घबराए हुए मर्द खामोशी से छिपे बैठे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर किसी की सांस में इंतजार था। फातिमा ने अपना पल्लू गले में छुपाकर एक छोटा सा माइक बंद किया हुआ था, ताकि अंदर की बातें रिकॉर्ड होकर सबूत बन जाएं। सकीना ने अंदर जाकर हिम्मत से कदम बढ़ाया। उसने बाबा से कहा, मैं पैसे लेकर आई हूं, मगर वो बाहर रखे हैं।
मुझे यहाँ कुछ बातें करनी है, बराए मेहरबानी बाहर चलें। बाबा के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट पलट आई जो इन दिनों उसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। वो बोला, क्यों नहीं, और साथ ही उठ खड़ा हुआ। सकीना ने एक बैग अपने पास रखा हुआ था। झूठ मूठ का खेल, बैग में पैसे नहीं थे, मगर वो अदाकारी कर रही थी कि सब कुछ लेकर आई है। वो बैग उठाए। सकीना ने आहिस्तगी से कहा, तुमने मुझे इतना क्यों सताया? पहले पैसे लिए, फिर बच्चे की बलि मांगी, ये सब क्यों? उसकी आवाज में कांप थी, मगर सच का वजन इतना भारी था कि वो बोल पड़ी। उसी लम्हे छिपे हुए लोग हरकत में आए। अब की खामोश हिदायत पहुंची और एसपी रेहान और उसकी टीम छिपी से बाहर निकल आई। बाबा ने जब मंजर देखा तो पल भर को समझा कि उसे फंसाया गया है। आंखों में गुस्से की लाली बढ़ी। वो सकीना की तरफ घूरते हुए एक पल में अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लाया और फिर एक तेज धमाका, गोलियों की गूंज ने फजा का सांस रोक दिया। सकीना जमीन पर ढेर होकर गिरी। गोद और आसमान में सब कुछ घूम गया। रफीकत की चीख कानों में घुस गई। सकीना! उसने दौड़कर सकीना के पास झुककर उसे गोद में उठा लिया। खून से भीगे कपड़ों के बीच रफीक ने सीने से लगाकर कहा, आंखें खोलो मेरी जान, उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके अल्फाज धड़कते दिल से निकल रहे थे। पुलिस फौरन हरकत में आई। पहले उन्होंने खुद को बचाते हुए जवाबन गोलियां चलाईं और बाबा को काबू में ले लिया। उसके बाद तेजी से उसकी गिरफ्त की और जंजीरें पहनाने लगे। बूढ़ी औरत और अन्य मुल्जिमान भी इसी ऑपरेशन में पकड़े गए। अंदर से सबूत एक एक करके बरामद किए गए। वो खून आलूद कपड़े, छुपे हुए कमरे के शवाहिद और वो छोटी सी मासूम लड़की जो खौफजदा मगर जिंदा मिली। रफीका जमीन पर बैठकर सकीना को अपनी गोद में दबोच कर रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। कहने लगा, सकीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सकीना के लब कपकपा रहे थे। उसकी सांसें टूटती और जुड़ती महसूस हो रही थी। धीरे से उसने रफीका का हाथ थामा और मध्यम आवाज में कहा, रफीका, शायद ये मेरे गुनाहों की ही सजा थी। तुम मुझे माफ कर देना। अगर चाहो तो शादी कर लेना। मैंने तुम्हें दुख दिए हैं, लेकिन एक बात मेरे दिल को सुकून दे रही है कि फातिमा की बेटी जिंदा है। मैंने उसे बचा लिया, यही मेरे लिए काफी है। ये कहकर सकीना ने कांपते हुए होंठों से कलमा पढ़ा। आंखें आसमान की तरफ उठीं और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। फजा में खामोशी छा गई। रफीका ने चीख मारकर अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सहारा अपनी गोद में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। सकीना, मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। उस लम्हे एसपी रेहान की टीम ने न सिर्फ फातिमा की बेटी को जिंदा सलामत निकाला, बल्कि उस अंधेरे कमरे से कई और मासूम बच्चे भी बाजियाब किए। ये मंजर देखकर सबकी रूहें लरज गईं कि इंसान किस हद तक दरिंदा बन सकता है। बाबा और बूढ़ी औरत को मौके पर गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा देने का फैसला किया गया ताकि कोई और ऐसी घिनौनी हरकत की हिम्मत न करे। मगर सकीना की कुर्बानी सबके दिलों पर नक्श हो गई। गांव के लोग उसकी मौत को यूं याद करते जैसे वो एक शहीद की तरह अपनी जान दे गई। वो जानते थे कि गुनाह से पलटने वाला, सच्चे दिल से तौबा करने वाला अल्लाह के यहाँ सरखरू होता है। सकीना ने अपनी जान देकर न जाने कितनी माओं के लाल बचा लिए थे। रफीका उसकी कब्र पर बैठकर रो रहा था। उसने मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, सकीना, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी और रहेगी। तुम चली गई, मगर तुम्हारी यादें और तुम्हारी कुर्बानी हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के यहाँ बहुत अच्छे मुकाम पर होगी। रफीक ने जिंदगी भर दूसरी शादी न की। उसने सकीना के नाम की मोहब्बत और वफा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। कुछ लोग वाकई नाकाबिले फरामोश होते हैं। सकीना भी उन्हीं में से एक थी। उसकी आजमाइश, उसकी तौबा और उसकी कुर्बानी हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी है।